मुदित की कहानी मुझे एक दोस्त ने सुनाई थी। पूरी कहानी सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। इस कहानी में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर मुझे विश्वास नहीं होता। आप भी स्वतंत्र हैं, विश्वास कीजिए या मत कीजिए, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन इस कहानी ने मेरे मन को झकझोर दिया था। मुदित बचपन से ही ऐसा था। पिताजी का नाम था शिवराम, वे वकील थे और माँ शोभा देवी गृहिणी थी। बड़ा भाई मुकेश 2 साल बड़ा था। सुखी परिवार था, लेकिन मुदित में कुछ खास बातें थीं। वह बहुत भोला भाला था, चालाक नहीं था। एक ओर जहाँ उसका बड़ा भाई मुकेश पढ़ाई में हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था, वहीं मुदित बड़ी मुश्किल से पास हो पाता था। अक्सर उसके दोस्त उसे बेवकूफ़ बनाकर उस पर हंसते थे। बड़ा भाई मुकेश 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था, मुदित 7वीं कक्षा में था। छमाही परीक्षा सर पे थी, रिवीजन क्लासें चल रही थीं। स्कूल में हर तरफ पढ़ाई का माहौल था। हर माँ बाप की तरह मुदित के माँ बाप भी चाहते थे कि मुदित बड़े भाई की तरह पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन मुदित का मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। वह किसी अलग ही दुनिया से आया था। अक्सर किसी न किसी बात पर उसे रोज डांट पड़ती थी। वहीं मुकेश पढ़ने में होशियार था, चालाक भी था। जब भी मुदित को डांट पड़ती तो उसे अपनी चालाकी और होशियारी पर गर्व होता था। उसे मुदित पर तरस नहीं आता था। मुदित अब रोज रोज डांट खाने का आदी हो गया था। वह अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। क्या सोचता था, क्या समझता था, कोई नहीं जानता था। वैसे पढ़ाई की कोशिश तो करता था, लेकिन बस मुश्किल से पास ही हो पाता था। ऐसा क्यों था, उसने कभी नहीं सोचा। अब कल की ही बात ले लो। माँ ने मुदित को 50 रुपए का नोट दिया और दुकान से दाल ले आने को कहा। मुदित दुकान तक जाते जाते कुछ सोचने लगा और सोचते सोचते ये भी भूल गया कि उसके हाथ में 50 रुपए का नोट है। अपनी धुन में चला जा रहा था और 50 के नोट का कोना चबा गया। दुकानदार ने जब कोना कटा देखा तो नोट लेने से मना कर दिया। दाल भी नहीं दी। मुदित के तो होश उड़ गए थे, पर अब हो क्या सकता था। घर लौटा तो माँ से पिटाई भी लगी और डांट तो पड़ी ही। माँ खुद दुकान से दाल लेकर आई, ऐसा था मुदित। सोमवार से परीक्षा शुरू हो रही थी। मुदित का एक दोस्त था सन्नी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन सन्नी पढ़ाई में तो सब ठीक ठाक ही था, पर चालाक था। वह अक्सर मुदित के भोलेपन का फायदा उठाता था। परीक्षा से पहले दोनों स्कूल में बातें कर रहे थे। सन्नी ने कहा, इस बार बहुत पढ़ाई की है मैंने, देखना इस बार बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मुदित बोला, मैंने भी सब कुछ याद कर लिया है, इस बार मैं भी अच्छे नंबर लाऊंगा। सन्नी फिर बोला, अगर सब याद कर लिया है तो लगा शर्त, जो पेपर देकर पहले बाहर आएगा उसे बाद में आने वाला आइसक्रीम खिलाएगा। मुदित तो सोच में पड़ गया। सन्नी इस बार जोर देकर बोला, सब याद कर लिया है तो डरता क्यों है, लगा शर्त या ऐसे ही फेंक रहा है। मुदित भी तैश में आ गया और बोला, ठीक है, लग गई शर्त, देखना हर पेपर तुझसे पहले साल करके बाहर आऊँगा और तू रोज मुझे आइसक्रीम खिलाएगा, पक्का। मुदित बोला, पक्का। सन्नी अपनी चालाकी पर मन ही मन इतरा रहा था। मुदित बेचारा उसकी चालाकी को समझ नहीं पाया। सोमवार को पहला ही पेपर गणित का था। मुदित को जैसे ही पेपर मिला वो बहुत जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व करने लगा। टीचर भी उसकी स्पीड देखकर हैरान था। न तो वो अपने राइटिंग पर ध्यान दे रहा था और न ही ये सोच रहा था कि वो सवाल हल कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं। उसे तो सन्नी से पहले पेपर देकर बाहर निकलने की जल्दी थी, शर्त जो जीतनी थी। और हुआ भी वही। जहाँ सन्नी इत्मीनान से धीरे धीरे सोच समझकर पेपर लिख रहा था, वहीं मुदित 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में देकर बाहर बैठा सन्नी के आने का इंतजार कर रहा था।